अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी की वजह से जिन लोगों ने अपनी नेशनलिटी कैंसिल करवाई है या दूसरे मालिक की तरफ से जिनको डबल नेशनलिटी की एग्रीमेंट नहीं है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने नेशनलिटी कैंसिल करवाई है, उसके उनके बारे में एक अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। उसके बाद 100% कर्जे पे आप घर किस तरह ले सकते हैं, किन के लिए अहम अनाउंसमेंट की गई है, किस एरिया के लिए अहम अनाउंसमेंट की गई है, इसको कवर करूंगा दूसरी न्यूज में। और तीसरी न्यूज में बात करेंगे कि यूरोपियन इमिग्रेंट्स के लिए एक नई तैयारी की जा रही है, इसको कवर करूंगा। काफी अहम न्यूज है, लाजमी तौर पे इसको सुनिएगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे एक बड़ा फ्रॉड जिससे बचने का आपको तरीका बताऊंगा। काफी लोग इससे मुतासर हुए हैं। आपने कौन से चंद काम है जो नहीं करने जिससे आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों को जो लिंक्स हैं उनका बताता चलूं कि कौन से वीडियो के न्यूज के जो लिंक्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले तो जो नेशनलिटी कैंसिल करवाने वालों के लिए अच्छी खबर है, इसका लिंक नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ 100% कर्जे वाला लिंक आपको मिल जाएगा और यूरोपीय इमिग्रेंट्स के लिए जो नई तैयारी है इसका लिंक, ये तीनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी हो या दूसरी यूरोपियन मालिक हो जिनके साथ पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, वो आपको पता है कि नेशनलिटी लेने के बाद जो है आपने 2 या 3 साल के अंदर अंदर जो है वो नेशनलिटी कैंसिल करवाना होती है। जो स्पेन का कानून है 3 साल है, जो पाकिस्तान का कानून है वो 2 साल है। लेकिन हमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है उन्हीं कंट्रीज की तरफ से मिलती है जहां पे हम रह रहे होते हैं कि आपका हमारी कंट्री के साथ जो है वो एग्रीमेंट नहीं है, इस वजह से आप अपने मुल्क की नेशनलिटी को छोड़ें। उसके बाद आपको मैंने आज से तकरीबन चंद महीने या 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। काफी दोस्तों ने इस पे बात पूछी थी कि अगर हमने पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दी है और बाद में हम किसी ऐसी कंट्री में चले गए हैं जहां पे हमारा जो है वो पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है, तो हम किस तरह से अपनी पाकिस्तान की नेशनलिटी जो है वो वापस ले सकते हैं। तो इस पे मैंने उस वक्त एक तफसीली वीडियो बनाई थी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी होती है, जो कि तमाम आईनी अदारों का जो है वो सरबराह है, उसी ने जो है वो साइन करने। और पाकिस्तान में होता क्या है कि 2-2 साल 3-3 साल जो है प्रेसिडेंट साहब इन फाइलों पे साइन ही नहीं करते। हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन वो साइन ना होने की वजह से आपको स्पेन की नेशनलिटी जो आपने रखने की वजह से अपने मुल्क की नेशनलिटी को कैंसिल किया था या किसी और यूरोपीय मुल्क की जिसके पास के साथ पाकिस्तान का डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, तो वो आप क्या कहते हैं कि वो आपको नहीं मिलती वापस पाकिस्तान की नेशनलिटी। तो यही सिचुएशन जो थी वो काफी लोगों को फेस करना पड़ी और उन्होंने कमेंट किए, तो उस वक्त मैंने तफसीली इस पे वीडियो बनाई थी। तो इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी मुल्क की नेशनलिटी पाकिस्तान की छोड़ देते हैं और आप दोबारा लेना चाहते हैं, तो वो इतना आसान प्रोसेस नहीं है अब तक। लेकिन अब एक अच्छी खबर कौन सी है? अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने एक नया बिल जो है वो पास किया है जिसमें ये तमाम प्रोसेस को आसान किया जा रहा है। मतलब ये कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने डुअल नेशनलिटी की वजह से पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दी थी, अब वो दोबारा नेशनलिटी हासिल कर सकेंगे। उनके लिए काफी आसान प्रोसेस जो है वो लाया जा रहा है। ये हुकूमत ने अनाउंस किया है, जो मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे। एक तो वो इंग्लिश में न्यूज है, तो वहां पे तमाम डिटेल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि किस तरह से ये बिल तैयार किया गया और क्या इसमें शिक्के हैं और क्या इसमें आने वाले वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होने वाला डुअल नेशनलिटी से रिलेटेड। तो काफी अच्छी न्यूज है। इसमें अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 100% कर्जा पर अपना घर किस तरह से हम खरीद सकते हैं। नई स्कीम जो है वो कौन सी है, किन एरिया के लोगों के लिए है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि ये स्कीम ऑलरेडी ICO इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिसियल, जो कि एक सरकारी अदारा है स्पेन का, उसने अनाउंस की है और काफी अरसे से इस पे काम जारी है। लेकिन
इतना ज़्यादा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है कि हर कोई जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हैं, जो गैर मुल्की हैं, इमिग्रेंट्स हैं स्पेन में, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उनकी कुछ प्रोसेस में वो जो है वो नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से कोई ख़ास उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा। ख़ास तौर पे जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है उनको तो बिल्कुल भी ये आईसीयू वाले जो है वो लिफ्ट नहीं करवाते। उनको कुछ ना कुछ ऐसा बहाना करते हैं या कुछ ऐसा बैंक की तरफ से इनकार होता है कि आपको नहीं मिल सकता। अगर अब तक किसी रेजिडेंट कार्ड होल्डर ने ये स्कीम से फ़ायदा उठाया है तो लाजमी तौर पे कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि इससे क्या गैर मुल्कियों ने भी फायदा उठाया है या नहीं उठाया। क्योंकि स्पेनिशों को और यहाँ के जो खोवेनिस हैं उनको तो मैं जानता हूँ जिन्होंने इससे फायदा उठाया है, लेकिन इमिग्रेंट्स को किसी को भी मैं नहीं जानता जिसने इस स्कीम से यानी कि आईसीओ से फायदा उठाया है। लेकिन अब एक नई स्कीम जो है एक खास एरिया वाइज इंट्रोड्यूस करवाई गई है, और ये याद रखेंगे ये जो एरिया है सबसे ज्यादा पेश है लोगों को फैसिलिटीज देने में, आसानियां देने में। ये एरिया है कोमुनिदाद मैड्रिड क्योंकि कैपिटल सिटी भी है, और वहां पे जो कोमुनिदाद मैड्रिड के इस वक्त सरबराह हैं, जो अलकालदे हैं, यानी कि अयुंतामिento मैड्रिड हो या वहां पे जो कोमुनिदाद मैड्रिड है, वहां पे पॉपुलर पार्टी की हुकूमत है। क्योंकि उसके अगेंस्ट पेसोई की सेंटर हुकूमत है और जो सेंटर सिटी है उसकी हुकूमत अपोजिशन के पास है। इस वजह से वो अवाम को बड़ी फैसिलिटियां देते हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में पेसोई को शिकस्त दे कि वो अपनी इसी तरह से जो कामयाबी है उसको यकीनी बनाए और आने वाले वक्त में भी वो सिलेक्ट हों। तो इस वजह से वो इस तरह की स्कीमें काफी ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस स्कीम के जरिए आप 3,90,000 तक का घर ले सकते हैं, 100% तक कर्जा मिलेगा। इसमें आपके लिए जरूरी है कि आप कोमुनिदाद मैड्रिड के अंदर रहते हों, आपका पहला बेबिंदा हो, आप अपने खुद रहने के लिए ये खरीदें, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी मजीद डिटेल आपको लिंक नंबर 2 में मिल जाएगी, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन इमिग्रेंट्स के लिए नई तैयारी कौन सी की जा रही है। यहाँ पर काफी स्ट्रेंज किस्म की न्यूज यूरोपीय यूनियन की तरफ से आ रही हैं, खासतौर पे जो शेंजन स्टेट्स हैं। जैसे मैंने आज से 2 दिन पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि 10 शेंजन स्टेट्स हैं जो अपने बॉर्डर्स को 2025 में रिस्ट्रिक्ट करने जा रही हैं इमिग्रेंट्स की वजह से। इसी तरह से अब दोबारा से नई अनाउंसमेंट की गई है कि हम सोच रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का जो हब है वो आउटसाइड द यूरोपीय यूनियन बनाया जाए। जिस तरह से आपको पता है कि इटली ने अल्बानिया में अपने सेंटर्स बनाए हैं, वहां से इमिग्रेंट्स को जो है वो डिपोर्ट किया जाता है और वहां पे रखा जाता है। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन में क्योंकि खासतौर पे शेंजन स्टेट्स में ज्यादा रुझान है इलीगल इमिग्रेंट्स का, और वहां पे ज्यादातर राइट विंग्स पार्टी की हुकूमतें आ चुकी हैं तमाम ममालिक में, तो इस तरह होना मुमकिन है और हो सकता है कि आनकरीब ये आपको सुनने को मिले कि यूरोपीय यूनियन ने आउट ऑफ द यूरोपीय यूनियन हब्स बना लिए हैं इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए। तो यही अब अनाउंसमेंट की गई है कि यूरोपीय यूनियन इस पे काम कर रही है। हो सकता है कि ये हब जो है अल्बानिया में ही बने, अल्मेरिया में बने, या किसी और मुल्क में बने, या किसी अफ्रीका के मुल्क में बने। यहां से इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा और ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है इमिग्रेंट्स के लिए। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक अहम फ्रॉड की और इससे बचने की। ये अहम फ्रॉड कुछ इस तरह से किया जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जो कि आपके मोबाइल में एक ऐप होती है जहां पे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगाया होता है और आपकी बैंक की तमाम डिटेल होती है, वहां तक जो है ये फ्रॉडिये पहुंचने में कामयाब होते हैं और उसके बाद आपके अकाउंट का सफाया कर देते हैं। ये याद रखें, हर सूरत याद रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है जो इतना ज्यादा नहीं जानते या इतना ज्यादा सोशल मीडिया से अटैच नहीं है, वो जब उनके साथ ऐसा कोई हादसा वो करते हैं तो वो अपने नर्वस जो उनको जो नर्वस होते हैं वो उसमें वो आगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर देते हैं जिससे उनको भरपूर फायदा होता है और वो इनके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। होता क्या असल में, वो आपको किसी न किसी बहाने की मैसेज भेजते हैं, आपको कॉल करते हैं और आपको डराने की भी बात का कोशिश करते हैं कि हम असिंधे की तरफ से आपको कॉल कर रहे हैं, हम एक लिंक भेजेंगे कि हम असिंधे की तरफ से आपकी ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक फॉर्म भेज रहे हैं, इसको फिल करके भेजें। उस फॉर्म में आपकी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है, वो तमाम चीजें उनके पास पहुंच जाती हैं और बहुत एक्सेसली वो आपके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। एक बात और याद रखें कि कोई भी लिंक आता है
कोई भी किसी तरह का भी आपके मोबाइल पे लिंक आता है, खास तौर पे उस मोबाइल पे कभी भी ओपन करने की कोशिश ना करें जिस मोबाइल में आपकी ऐप डाउनलोड है। खास तौर पे जो बैंक्स की ऐप है उनका खास तौर पे ख्याल रखें, उस मोबाइल में कभी भी कोई लिंक को क्लिक करके डाउनलोड ना करें या ओपन ना करें। होता क्या है कि वो लिंक असल में आपका इजाजतनामा होता है क्लिक करते ही कि आपने उसको एक्सेस दे दिया अपने मोबाइल के तमाम सॉफ्टवेयर की और उसकी इंफॉर्मेशन की। वो तमाम आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, आपके पासवर्ड्स, आपके यूजर नेम, और इस तरह से वो आपका इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तरह से आपको जो है वो एक भारी नुकसान होता है। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें। बैंक्स भी इसके बारे में कहती हैं कि जब भी हमने आपसे रब्ता करना होता है तो हम इस तरह रब्ता नहीं करते, मतलब ये कि आपको कॉल करेंगे कि लिंक सेंड करेंगे, बल्कि वो और तरीकों से कार्ता वगैरह भेज के या इस तरह वो आपसे रब्ता करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिली नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।